डॉक्टर अंशुमान सिंह ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे वीर गति के बाद जो है इस प्रकार का मामला तूल पकड़ेगा। कीर्ति सम्मान से उनको नवाजा गया, उनकी धर्मपत्नी उनके माताजी के साथ में पहुंची, लेकिन बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप उनके माता पिता ने बहू पर जड़ दिए। उनका सबसे पहले तो ये कहना था कि भाई बहू जो है वो 13 के बाद निकल गई सामान लेकर, और नोएडा में जो फ्लैट था उससे भी सामान ले गई। और दूसरी बात यह है कि उसने एटीएम को ब्लॉक कर दिया, हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिया, उनकी जो पोस्टपेड सिम थी उसको पोस्टपेड सिम से उसको हटा दिया गया, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हमारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए। और उनका ये कहना था कि जब हमने फरवरी में एक पूजा रखी थी उनको बुलाया तो वो आई नहीं। और फिर ये कहती हैं कि कीर्ति सम्मान जो मिला था, उनके पिताजी का ये कहना था कि हमको तो टच नहीं करने दिया गया, और पेंशन भी बहू को ही जा रही है। और कुल मिला के उनकी जो माँ है उनका ये कहना था कि आजकल बहुएं भाग जाती हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो इंसान शहीद हो गया है, एक वो महिला है जिसका पति गया है, और इंडियन आर्मी में जो रूल्स रेगुलेशन है कि पति के मरने के बाद जो पेंशन है उनकी धर्मपत्नी को ही मिलती है, और जिस आर्मी के जवान की शादी नहीं होती है तो उनकी पेंशन जो है उनके माता पिता को मिलती है। तो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हुआ है। तो मुझे शादी जब हम तय किए थे 7-8 महीना पहले मुझे बताए, तो मैं उनको बोलती थी मुझे तो डॉक्टर बहू चाहिए। तो बोलते थे हाँ हाँ, वो ऐसे करके निकल जाते थे। पर जब उन्होंने बताया तो मैं बोली कैसी है, अच्छी है, कितनी लंबाई है, ये सब मैं पूछी। एक माँ जो लालच करती है, मैं लालच करती थी अच्छी बहू मिले, पर बहुत प्यारी है, मैं बहुत खुश थी बहुत। फिर वो जहाँ भी जाएंगे मैच्योर हैं और अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए फ्री हैं। लेकिन ये है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से अप्रोच करके कि मुझे टाइम चाहिए और आप बात नहीं करेंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे, एटीएम ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन के सिम को जो पोस्ट पेड है उसको प्रीपेड कर देंगे और सबके नंबर ख़त्म कर देंगे, पूजा में नहीं आएंगे। मैं उसके बाद मान लीजिए जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी में आएगा तो आप अपने उसके बाद जो स्टेटमेंट देंगे तो मतलब आप अपने उसमें मनगढ़ंत जो चीज़ें देंगे, क्योंकि उनके दोस्तों से पता चला कि लास्ट के साल में उनसे कोई बातचीत नहीं थी। और वो हाँ बिल्कुल पूरे 1 साल उनकी कोई बातचीत नहीं थी। मेरा बेटा बताता था ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। अंशुमन के पिता एक एक्स आर्मी मैन है, मुझे उनसे ये उम्मीद तो नहीं थी। वो उदाहरण देते हैं विक्रम बत्रा और उनकी गर्लफ्रेंड का, और वो ये कहते हैं कि ताजीवन वो उसने विवाह नहीं किया। कहीं कहीं ऐसे विरले उदाहरण मिलते हैं, समझे आप सिंह साहब। और दूसरी बात ये है कि विक्रम बत्रा की फैमिली ने आकर कभी भी अपने बेटे और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में कोई वार्तालाप नहीं किया। सिर्फ आप मुझे हिंदुस्तान में पहले एक ऐसे इंसान लगे जिनका बेटा शहीद हो गया हो और उसके जाने के बाद उनकी पत्नी की इस प्रकार से बेइज्जती आप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, क्या है मामला, क्या चाहते हैं आप, लेकिन एक आप कहते हैं आप उसको अपना बेटा मानते थे, आपकी पत्नी कह रही है कि उसको हम अपनी बेटी मानते थे, बेटा मानते थे। तो क्या कोई माँ अपने बेटे की सरेआम इस प्रकार से बेइज्जती करेगी? क्या भगोड़ी कहेगी उसको? आपको तो फक्र होना चाहिए, आप उसको भगोड़ी शो कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि वो मूव ऑन कर जाएगी, और उसके माता पिता उसका दिमाग जो है ब्रेन वॉश करते रहते हैं, उससे बात नहीं करने देते हैं, वो हमसे बात नहीं करती है, रिश्ते नाते नहीं रखी है। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते रिश्तों में बांधने के लिए। एक एक्स आर्मी मैन अगर ऐसी बात करता है तो उसके दिमाग पर थोड़ा सा तरस आता है। ठीक है, एक दूसरे से पसंद करते थे। मेरे बेटे ने तो उस पहचान को एक अमली जामा पहनाया, प्रेम की मर्यादा का निर्वाह किया, लेकिन इन्होंने तो सामाजिक परिवेश में प्यार को तार-तार कर दिया। प्रेम की परिभाषा त्याग में है। आपको मैं बताऊं कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जो मंगेतर हैं उनको पूरा राष्ट्र याद करता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने त्याग किया। ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए त्याग किया किसी और के, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन ये तो सब कुछ होने के बाद, मैंने पहले भी आपको लिखा कि मेरे पास ना बेटा बचा, ना बहू बची, ना इज्जत बचा। अब लोग क्या करें? और इस खबर में एक और चीज है कि अंशुमन के पिता चाहते हैं कि छोटे बेटे से स्मृति विवाह कर ले। क्यों कर ले भाई, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, वो नहीं चाहती आपके दूसरे बेटे के साथ शादी करना, तो आप प्रेशराइज करेंगे, तब आप उसकी छवि बिगाड़ेंगे। क्यों भाई, इंजीनियर है, काबिल है, उसकी अपनी लाइफ है, उसको जो करना है वो खुद डिसाइड करेगी। आप होते कौन है बोलने वाले?
और दूसरी बात, आपने कहा कि जैसे ही तेरी ही हुई उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चली गई, लौट कर नहीं आई। तो आप उससे क्यों उम्मीद जता रहे हैं कि दोबारा वो आपकी बहू बन के आपके घर में आएगी? आप कहते हैं उसकी और आपकी मेंटालिटी नहीं मिलती है, तो फिर आप क्यों उससे उम्मीद कर रहे हैं और क्यों ये इतना रायता फैला रहे हैं? जो भी है, आपके घर के मुद्दे हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ कड़वाहट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चर्चा मीडिया में आकर ही किया जाए। तो अभी तक 19 जुलाई से अभी तक आप शांत क्यों थे अगर आपकी बहू ऐसी है तो? ये कीर्ति सम्मान मिलने के बाद ही आपको ये दिमाग कैसे आया? कहीं ये रायबरेली में मीटिंग के बाद तो दिमाग नहीं आया आपको? समझ रहे हैं ना आप? और इस प्रकार से हर टीवी चैनल में अपनी बहू की बेइज्जती करना, कहीं ना कहीं उस महिला का आत्म सम्मान जो है उसे ठेस पहुंच रही। मामला जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ अंशुमान की माताजी, पिताजी। हाँ जी, उन्होंने ये वर्ड सेंटेंस बोला है, ये बताएंगे कि मुझे सरकार दे रही है तो मैं लूंगा, ये बताएंगे क्लियर। ये सरकार नहीं दे रही है, एक माँ बेटा को बड़ा की है और वो बेटा सौंपी थी, बेटा शहीद हुआ है, फिर उनको मिल रहा है। हवा में नहीं आया है, उन्होंने पैदा नहीं किया है, उन्होंने डॉक्टर नहीं बनाया है ना? तो वो बेटा मेरा था और ये रीत है जो परिवार बनाता है हर बच्चा। तो बेटा तो मेरे से ही गया है, पर उन्होंने यही बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि सरकार दे रही है। देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि जब ये एनओके सिस्टम का आया था कि एनओके को सब कुछ होगी, तो उसके पीछे था कि पहले हमारे यहाँ बहुत हेट करते थे बहुओं को और उनको वो ज़िंदगी नहीं मिलती। आज वो सिनारियो कम्प्लीटली चेंज हो गया। 5 महीने की शादी में जिसका कोई बच्चा भी नहीं है और आप उसको सब कुछ करते हैं, वो माँ बाप, वो माँ जो 9 महीने पेट में पालती है, वो पिता जो हर पल देखता है अपने बेटे को बड़ा होता और उसको उससे सोशल सिक्योरिटी चाहता है। आप देखिए, एक भौतिक सिद्धांत है कि आज से जितने लोग हैं, अंशुमन के भाई हैं, बहन हैं, बीवी है, सबके दुख ग्रेजुअली कम होंगे। केवल माँ बाप हैं जिनके दुख रोज बढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूँ, ग्रेजुअली रोज बढ़ेंगे और हम जितने दिन मौत के करीब जाएंगे हमारे दुख रोज बढ़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कल को मुझे मेरे बेटे से पानी ना मिले तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा, मेरे पैरों से चला ना जाए तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा। एक डॉक्टर था, जब हर पिता को ये उम्मीद होती कि मेरा बड़ा बेटा उसे मुखाग्नि दे। मैं तो दुर्भाग्यशाली था कि अपने बेटे को मुखाग्नि दिया। तो और भाई की शादी हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे, बहन की शादी हो, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे। बीवी की भी अगर शादी होती है, जो कि वो कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाऊंगी, और उनके पिता भी कहते हैं, तो चौथा दिन की बात है जब मेरा बेटा का अंतिम संस्कार हुआ था। चौथे दिन मेरे बेटे के साथ के बच्चे आए थे, उसकी वो थी मंगेतर थी। उस मंगेतर से उन्होंने बोला कि मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगी, कि वैसा इंसान नहीं मिलेगा। तो मैं भी पॉजिटिव ही ली कि सच्ची मेरा बेटा तो अलग ही था। तो उनको तो मूव ऑन होना ही चाहिए। मेरे पास भी वो होती तो मैं फोर्स करती मूव ऑन होने के लिए। पर रिश्ता तोड़ना, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इतने छोटे सोच ये चलाना। आप इतना छोटा सोच मेरा बेटा नहीं था, वो गलती से गलती आई है, ये पक्का चलाना। तो शहीद अंशुमन के पिता का कहना है कि आर्मी की एनओके पॉलिसी जो होती है उसको चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि शायद एनओके पॉलिसी में पहले अंशुमन ने अपनी माता का नाम लिखा होगा, विवाह के बाद अपनी पत्नी का जो नाम है ऐड ऑन कर दिया। इसी से इनको तकलीफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्मी किसी एक पर्सन के लिए अपनी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन को चेंज नहीं करती। हैरत इस बात की है कि एक एक्स आर्मी मैन इस बात की डिमांड कर रहा है, जबकि खुद आर्मी की नौकरी वो कर चुका है। उसने भी अपने जीवन काल में एनओके भरा होगा और अब अपने बेटे के शहीद हो जाने के बाद इस प्रकार की मांग क्या आपको लगता है कि जायज है? और आप ये कहते हैं टीवी और मीडिया में कि हमको वो लड़की पसंद नहीं थी। आपके बेटे की तो पसंद थी ना, उसने तो विवाह किया था ना, और आज उसने एनओके में अपनी पत्नी का नाम लिखवा दिया, पेंशन पत्नी को मिल रहा है, कीर्ति सम्मान पत्नी ने ले लिया, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? और दूसरी बात यह है कि आप जिसे अपने जिगर का टुकड़ा कहती हैं, बहू नहीं बिटिया और बेटा कहती हैं, उसकी बेइज्जती सरेआम मीडिया में करना क्या उचित है? घर में अगर
4 बर्तन खटकते हैं, खड़खड़ाते हैं, तो मीडिया के सामने आकर आप हर एक चीज को नहीं बयां करते हैं। आप क्या चाहते हैं और आपका क्या कहना है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे भविष्य में किसी शहीद के माता पिता इस प्रकार से अपनी बहू की बेइज्जती ना करें। मुझे अंशुमन के माता पिता से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इस बात से गुरेज है कि एक पत्नी जिसका पति चला गया हो उस पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना ये गलत है। आप एक आर्मी पर्सन रह चुके हैं, ये कोई किसान होता, ये कोई आम पब्लिक होती तो समझ में आता कि वो डिमांड कर रहा है। आप तो आर्मी के प्रशासन और रूल्स रेगुलेशन में रह चुके हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आपके वे ऑफ टॉकिंग से लगता है। लेकिन आपका जो दूसरा बेटा है, जिस प्रकार से मीडिया के सामने आप लेकर आते हैं, उसे बोलने तक नहीं देते हैं, तब चीजें खटकती है। आप ये कहते हैं कि बहू से तो वो चाय तक जो है सासू माँ बनाकर पिलाती थी, खाना भी बनाती थी और बर्तन भी साफ करती थी। किसने कहा था आपको? और ये सारी चीजें क्या मीडिया के सामने रख कर उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं आप? आज वो महिला कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन समय आने पर वो भी तो मुखर होगी, कुछ बोलेगी। और आपका जो बेटा शहीद हो गया है, आपको नहीं लगता इतने एक पूरे साल के समय में आपने ये बातें मीडिया के सामने नहीं बताई? कीर्ति सम्मान मिलने के बाद, रायबरेली में मीटिंग के बाद ये सारी बातें क्यों आई? आपने सबसे पहले अग्निवीर योजना का विरोध किया, आपकी पत्नी ने भी और आपने भी। आपने कहा उसमें भी चेंजेस होना चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि एनओकी के पॉलिसी में भी चेंज होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप कुछ? तो क्या कहेंगे आप इसे? पिता का बहुत सम्मान है, और आपने अंशुमन के पिता की सुना होगा, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से शादी हुई, उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया। तो उनके स्मृति के पिता ने यही कहा कि मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लड़ाई सरकार से है, जो आर्मी की पॉलिसी उसके साथ से जो जिसको शेयर मिलना है वो मिलना है। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीजों को कि शहादत को पैसे के पैमाने से नहीं तोला जाना चाहिए। जब जो कीर्ति चक्र मिला, एकदम से इस परिवार का कद कितना ऊंचा हो गया, पूरे देश में एक सिमती की बेब हो गई। छोटी सी आजू राष्ट्रपति भवन में नम आंखों से सुंदरी उनकी मां मंजू सिंह ने अवार्ड लिया। उसके बाद ये परिवार में जो विवाद पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अंशुमन की आत्मा को भी ठेस पहुंची होगी। ये चीजें एक शहादत का अपमान है, मैं समझता हूँ। तो कुछ परसेंटेज तो होता है जी, कुछ शेयर होता है कि माता पिता को भी मिलता है। इनफैक्ट जैसे हमारा पंजाब में हमने बड़ी बहादुर करके अभी ये करवाया है कि जैसे भी कोई सैनिक शहीद होता है, पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। हमने भागदौड़ करके उसमें 40% शेयर जो है माता पिता का रखवाया है, और 60% जो शहीद की विधवा है, वीर नारी है, उसको दिलवाया है। तो ये चीजें अगर इसको मिला तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स को मिला होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबके बीच वो शहादत का बहुत बड़ा कद, बहुत ऊंचा, वे चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। ये बैठ के हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हम प्रयास करेंगे कि दोनों परिवारों को हम इकट्ठा करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करने का। स्मृति अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है। उनका ये कहना है कि ये मुझे नहीं पता, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिसकी जैसी सोच हम उसे बदल नहीं सकते। बेटा तो चला गया, शहीद हो गया, सारा कुछ जो है, इनका कहना है कि हमारे पास से तो सब कुछ छिन गया, सिर्फ एक फोटो बची है। तो चाहते क्या हैं आप? दूसरी बात यह है कि पेंशन बहू को मिल रही है, तो क्या आपको तकलीफ है? कीर्ति सम्मान है, अगर वो महिला अपने पास में रखना चाहती है, धर्मपत्नी है, तो उसका हक बनता है। अब आर्मी भी आपको फोर्स नहीं कर सकती है और नियम अपने नहीं बदल सकती है। आप चाहते हैं कि नियमों में बदलाव हो, तो क्या बदलाव चाहते हैं? पेंशन आपको मिले 1, या आपको वो कीर्ति सम्मान चाहिए 2, या आप चाहते हैं कि फिर से एड्रेस चेंज हो जाए? भाई एड्रेस तो जो उसकी धर्मपत्नी जहां रहती वही होगा ना, तो उसे चेंज करा दिया। मामला तूल पकड़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि एक भद्दा कमेंट किया था एक शख्स ने स्मृति के फोटो को देखकर, उस पर महिला आयोग और पुलिस ने कार्रवाई की, और उसके बाद जो है इनके माता पिता ने मीडिया में आके जो रायता फैलाया, उसको क्या कहेंगे आप? आज तक मैंने कभी किसी शहीद के माता पिता को इस प्रकार से टीवी पर आकर अपनी बहू की बेइज्जती करते हुए नहीं देखा। आपने अगर देखा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी उनके घर का मामला है। लेकिन एक पत्नी इस समय गमजदा है, उसके बाद उस प्रकार से उसका माखोल उड़ाना क्या सही लगता है आपको? हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी, और हमने प्रयास भी करे हैं। इनफैक्ट हमने रक्षा मंत्री तक को चीजें लिखी हैं कि जो भी बेटा चला गया, वीर नारी का पति चला गया, दुख बराबर है। लेकिन हम चाहते हैं जब पैसा आ जाता है उसमें डिफरेंशिएशन के लिए परिवारों में विवाद नहीं होना चाहिए। सरकार को एक पैरेलल एक अपनी नीति बनानी चाहिए, ताकि ना ही शहीद की जो वीर नारी है उनको कुछ मतलब ऐसा लगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ना ही शहीद के माता पिता को लगे कि हमारा हक हमसे छीना गया है।
क्योंकि इन लोगों ने अपनी सबसे बड़ी दौलत देश पर कुर्बान कर दी है। एक माँ ने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, एक बहन ने अपने सिर का सुहाग देश पर वार दिया। दुख बराबर है। मेडिकल को 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह।